नमस्कार। 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बात कोरोना के आंकड़ों की ही सबसे पहले करते हैं, जहां पर 24 घंटे में कोरोना के 3,43,144 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना से 4,000 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में ही 3,44,776 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी गए हैं। देश भर में इस वक्त 37,04,893 एक्टिव कोरोना के मामले हैं। अब तक कोरोना से करीब 2,62,317 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस की बढ़ते मामलों को लगातार स्वास्थ्य विभाग की चिंता ब्लैक फंगस ने बढ़ा दी है। मेरठ में ब्लैक फंगस के 5 और मरीज मिले हैं, यानी कि अब मेरठ में ब्लैक फंगस के 8 मरीज मिले हैं। नोएडा में ब्लैक फंगस के 6 मामले सामने आए हैं। नोएडा में करीब 1 मरीज की इससे मौत भी हो गई है। लखनऊ में ब्लैक फंगस के 4 मरीज सामने आए हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अलग अलग जिलों में ब्लैक फंगस के मामले अब लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरठ की बात की जाए तो आज ही 5 मामले सामने आए हैं। अब यहां पर ब्लैक फंगस से मरीजों की जो तादाद है वो 8 पहुंच गई है। इसी तरह से अगर लखनऊ की बात की जाए तो 4 मामले यहां पर हैं और नोएडा में भी 6 मामले ब्लैक फंगस के अब तक सामने आ चुके हैं, जो कि स्वास्थ्य महकमे के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। तो ब्लैक फंगस के मामले लगातार अलग अलग पहले प्रदेशों में देखे जा रहे थे, यानी अलग अलग राज्यों में देखे जा रहे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के आंकड़े लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। नोएडा, मेरठ, लखनऊ, इन तमाम जगहों पर ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। अगर मेरठ की बात की जाए, दिल्ली से एनसीआर से सटा हुआ इलाका है, जहां पर पहले 4 ब्लैक फंगस के मामले आए और आज 5 और मामले सामने आए, यानी कुल मिलाकर 8 मामले यहां पर ब्लैक फंगस के हैं। नोएडा में 4 मामले देखने को मिले हैं, जबकि लखनऊ में भी इस वक्त 4 मामले ब्लैक फंगस के। दिमाग में पहुंचने से मरीज की मौत हो जाती है। धीरे धीरे ये जो फंगस है आपकी बॉडी पर कब्जा करता चला जाता है और सबसे ज्यादा अगर इसमें अभी शुरुआती तौर पर देखने को मिला है तो आंखों की रोशनी बड़ी तेजी से इसमें जाती है। ब्रेन में भी ये फंगस पहुंच जाए तो ब्रेन हेमरेज का खतरा होता है। तो कोरोना से तो चिंता थी, अब ब्लैक फंगस के मामले भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय बने हुए हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, नोएडा से अमित सिंह, लखनऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले अनामिका के पास ही चलते हैं। अनामिका, लखनऊ की बात की जाए तो वहां पर कितने ऐसे मामले हैं जो कि अब तक सामने आए हैं ब्लैक फंगस के, और कितनी चिंता की बात, क्योंकि कोरोना से अब तक जो लोग जूझ रहे थे अब एक और चिंता उन्हें सताने लग गई है, और खासतौर पर उनके जो कि क्रिटिकल कंडीशन से वापस कोरोना से लौटे हैं, कह रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ जैसे शुगर के या बीपी के पेशेंट है उनमें भी। तो कितनी बड़ी चिंता की बात ब्लैक फंगस को लेकर? देखिए, अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में फिलहाल बीते 24 घंटे में ही एक महिला की इस वायरस की वजह से मौत हो गई है, ब्लैक फंगस की वजह से मौत हो गई है। महिला को इस बात की शिकायत थी कि उसके आंखों के आसपास और नाक के पास रेडिशनेस आ गई है और सूजन हो गई है, जिसके बाद उनको लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी डॉक्टर्स उनको नहीं बचा पाए। बाकी जो अलग इसके मरीज है उनकी ये शिकायत है कि उन्हें अब आंखों की जो रोशनी है अब वो धीरे धीरे जा रही। तो जिस तरीके से कोरोना से लोग जूझ रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स ये बता रहे कि जो भी पेशेंट अगर 1 हफ्ते तक आईसीयू में एडमिट रहे हैं, रिकवर होकर घर जा चुके हैं, उसके बाद उनको इस बात की शिकायत हो रही है कि आंखों के पास सूजन आ रही है, नाक के पास दिक्कत हो रही है, सांस फूलने लग रही है। और इस तरीके से अगर बात की जाए तो 8 से 10 जिले ऐसे हैं जो इसके प्रभाव में आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले वाराणसी से अब तक सामने आ चुके हैं ब्लैक फंगस के। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इस ब्लैक फंगस का जो अपडेट है वो लिया गया। जो एक्सपर्ट टीम है डॉक्टर्स की, वो भी लगातार मॉनिटर कर रही है, लेकिन अब तक इसको लेकर के जो इंजेक्शन है या प्रॉपर ट्रीटमेंट है या जो दवाई है उसको लेकर के कोई एक राय नहीं बन पाई है। इतना जरूर कहा जा रहा है कि इसको लेके जो इंजेक्शन है उसको लेके राय बनाई जा रही है कि जो दवा के उत्पादक लोग हैं या जो उद्यमी है वो इस इंजेक्शन के प्रोडक्शन को बढ़ाए। लेकिन ये ब्लैक फंगस वाकई में प्रदेश के लिए चिंता का विषय इसलिए क्योंकि इसमें रिकवरी की गुंजाइश बहुत कम है। अचानक धीरे धीरे जो पेशेंट है उसके जो अंदर के ऑर्गन्स है वो काम करना बंद करने लग रहे हैं, फेफड़े, गुर्दे, इसके अलावा आंखों की रोशनी चली जा रही है, सांस लेने में दिक्कत होने लग रही है। तो जब तक पेशेंट सीटी स्कैन करवाता है या समझ पाता है या बाकी टेस्ट करा के समझ पाता है कि ये ब्लैक फंगस ही है, तब तक इन्फेक्शन बहुत हद तक पूरी बॉडी में फैल चुका होता है। और यही सबसे ज्यादा चिंता का विषय भी है कि जो ब्लैक फंगस
फंगस के पेशेंट है उनको अलग से उनके लिए वार्ड बनाने की बात की जा रही है, ताकि जरा सा सिम्टम दिखाई दे ब्लैक फंगस की उनको अलग से बिल्कुल वार्ड में अनामिका, शिफ्ट किया मोर्टेलिटी जाए। रेट सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस में दिखाई दे रहा है, जो कि चिंता की बात है। और डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं अगर थोड़ा भी सिम्टम आपको लगता है कि आपको आंखों में कोई जलन हो रही है या दिक्कत आ रही है या किसी प्रकार की सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मेरठ से उमेश भी हमारे साथ है। उमेश, मेरठ में तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। पहले 4 मामले थे, अब 5 मामले और निकलकर सामने आ रहे हैं। इससे निपटने के लिए किस तरह की वहां पर तैयारी की गई है, क्योंकि कोरोना ने पहले ही स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा रखी थी और अब ये ब्लैक फंगस। जी हाँ नीलू जी, मेरठ में ब्लैक फंगस के 5 और नए केस मिले हैं। इस तरह से मेरठ में ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या 8 हो गई है। इनमें से कुछ का इलाज मेरठ के निजी अस्पताल में चल रहा है, तो कुछ का इलाज मेरठ के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ज्ञानेंद्र। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, ब्लैक फंगस के कितने मरीजों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, इस वक्त उनकी स्थिति कैसी है और ब्लैक फंगस से कैसे निपटा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये बीमारी एक नया खतरा बनकर उभरी है। इस समय हमारे मेरठ मेडिकल कॉलेज में जो 2 केस, एक सारिक का एक धर्मेंद्र का केस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि वो ब्लैक फंगस से म्यूकरमाइकोसिस से पीड़ित हैं। इसका जो इन्फेक्शन इसमें होता है कि जो आँख के नीचे की हड्डियों से इन्फेक्शन शुरू होता है, उसमें तेज़ दर्द होना, फीवर आना और स्वेलिंग होना, ये सब चीज़ें उसके आँखों में रेडनेस आना, लालपन आना, इरिटेशन होना, ये सारे सिम्टम्स ये ब्लैक फंगस के हैं। और क्या कहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सारे लक्षण हैं, क्या इन मरीजों को अलग वार्ड में शिफ्ट किया गया है, ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है, या उनको सामान्य कोविड वार्ड के मरीजों के साथ ही रखा गया है, जो कोविड के मरीज हैं उन्हीं के साथ रखा गया है? क्या तैयारियां आपकी तरफ से की गई हैं ब्लैक फंगस से निपटने के लिए? उसके लिए हम लोगों ने जो वार्ड है, वार्ड में एक सेपरेट जो कई ब्लॉक होते हैं, वार्ड के अंदर ही कई ब्लॉक हैं जो एक दीवार से अलग होते हैं, तो उनको हम लोग अलग अलग ब्लॉक में उनको रख दिए हैं कि उस ब्लॉक में न रखे, एक दूसरे ब्लॉक में रख दिया जिससे वो ना हो। क्योंकि क्या है डॉक्टर साहब ये ब्लैक फंगस और ये क्यों स्प्रेड कर रहा है, क्या कारण मानते हैं? ये ब्लैक फंगस एक तरह का फंगस है। ये जब किसी की इम्यूनिटी कम होती है, ज़्यादा दिन तक स्टेरॉइड चलते हों या काफ़ी हैवी मात्रा में स्टेरॉइड चल रहे हों, डायबिटीज़ हो, इनमें ये रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। जो भी ये मरीज थे, बिल्कुल, तो उमेश डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि किस तरह से इसके लक्षण हैं और जैसे ही लक्षण दिखाई देते हैं किसी भी रोगी में, वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर ले, वरना स्थिति बिगड़ सकती है और इसमें मौत भी हो सकती है। अमित भी हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। अमित, चूंकि यहां पर भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं और चिंता की बात बनी हुई है, अब तक कोरोना से लोग ठीक हो रहे थे, लेकिन अब लोगों को यह चिंता हो रही है कि वो कोरोना से तो ठीक हो गए हैं, लेकिन एक बीमारी और खड़ी है आपके सामने, जो कि कहा यह जा रहा है कि आपकी इम्यूनिटी जैसे वीक होगी वो उस पर हावी हो जाएगा। तो इसको लेकर कितनी चिंता वहां पर दिखाई दे रही है और हॉस्पिटल्स क्या इसके लिए तैयार हैं? देखिए नीलू, आपको बता दूं कि जैसे लखनऊ में और बनारस में और मेरठ में ब्लैक फंगस के केस आए थे, उसको लेके आज ताजे जो आंकड़े अगर बताए जाएं तो गौतम बुद्ध नगर में भी 7 ऐसे केस निकल के आए हैं। जो मरीज कोरोना के पेशेंट हैं उनमें 6 में पुष्टि हुई है ब्लैक फंगस की, वहीं एक महिला की भी जो ब्लैक फंगस है उससे मौत हो गई। तो जो पेशेंट हैं उनकी शिकायत लगातार यही है कि उनकी जो आंखों की रोशनी है वो थोड़ी कम हो रही है, जो आंखें हैं वो धीरे धीरे धस रही हैं और जो नाक के किनारे हैं वहाँ पे एक फंगस टाइप जो फंबूदी टाइप चीज़ जम रही है। तो इस चीज़ को लेकर डॉक्टरों से पेशेंटों ने अपनी शिकायत की थी। बाद में जब जांच पड़ताल की गई तो पता लगा कि गौतम बुद्ध नगर में 7 ऐसे जो मरीज निकल के सामने आए हैं जो ब्लैक फंगस के शिकार हो गए हैं। तो इसमें जो मृत्यु दर है, डॉक्टरों का कहना है कि जो मृत्यु दर है बहुत अत्यधिक मृत्यु दर है, इसमें 50% मृत्यु दर है। तो लगातार अब गौतम बुद्ध नगर में भी इस तरह के जो मामले निकल के आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हड़कंप में आ गया है। जो डॉक्टरों का कहना है कि जितने ब्लैक फंगस के जो पेशेंट हैं उनको अलग से वार्ड बनाए गए हैं, उनकी अलग से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनकी अलग से देखभाल की जा रही है। लेकिन इस तरह के अगर मामले सामने निकल के आते हैं
तो जो कोरोना के हुए पेशेंट जो ठीक हुए थे उन पे बिल्कुल, तो जो इसका... पेशेंट कोरोना से ठीक हुए हैं उनको अपना खास ख्याल रखना होगा। हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से ये बीमारी लगातार पैर पसार रही है उसमें बहुत जरूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को दुरुस्त रखें। उमेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अनामिका, आप हमारे साथ बने रहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं, योगी सरकार कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और बाकी सर्जिकल प्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नई नीति लाने जा रही है। और इस नीति के तहत सरकार ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट, वेंटिलेटर और जीवन रक्षक दवाओं के प्रोडक्शन यूनिट लगाने वाली है। कारोबारियों को 50% तक इंसेंटिव्स यानी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो योगी सरकार लगातार यही कोशिश कर रही है कि जो भी इस वक्त कोरोना काल में जिन भी चीजों की जरूरत है उसका प्लांट लगाया जाए, साथ ही इंसेंटिव्स राशि यानी प्रोत्साहन राशि दी जाए। इसका मसौदा एमएसएमई विभाग ने तैयार भी कर दिया है। यह राशि 10 करोड़ तक हो सकती है, जिसका भुगतान 2 किश्तों में किया जाएगा। अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, ये एक बहुत बड़ी बात है, कोरोना काल में सबसे ज्यादा संकट हमने इसी का देखा, ऑक्सीजन की कमी देखी, जरूरी दवाओं की कमी देखी। अब ऐसे में ये फैसला आगे के लिए भी बहुत अहम हो गया है। देखिए नीलू, कोरोना काल ने सरकार को कम से कम स्वास्थ्य विभाग के मामले में या इक्विपमेंट्स के मामले में बहुत बड़ी सीख भी दी है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़े उसके बाद ऑक्सीजन की खपत शुरू हुई, ऑक्सीजन टैंकर्स, वेंटिलेटर्स, बाकी इक्विपमेंट्स को लेकर के सरकार को जिस तरीके से मशक्कत करनी पड़ी है, सरकार को अब ये लग रहा है कि जो उद्योग लगते हैं, छोटे छोटे उद्योग लगते हैं या जो बड़े उद्योग लगते हैं, इसमें हेल्थ इक्विपमेंट्स को भी लेकर सरकार को विचार करना होगा। और इसीलिए जो खास तौर पर वो उद्यमी जिस तरह के इक्विपमेंट्स बनाते हैं, इंजेक्शन तैयार करते हैं, मेडिसिन तैयार करते हैं, ऐसे उद्योग को लगाने वाले उद्यमियों को थोड़ी रेफरेंस या फ्लेक्सिबिलिटी देनी होगी। और इसी के लिए एमएसएमई विभाग की तरफ से जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसमें यह कहा गया है कि ऐसे उद्यमियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, यानी कि जितना भी आप बिजनेस लगा रहे हैं उसका 50% सरकार आपको मदद करेगी। हालांकि वो कई किश्तों में किया जाएगा, उसके अलग क्लॉज बनेंगे, तैयार किए जाएंगे, जो कि प्रस्ताव में शामिल किया गया है। लेकिन सरकार का यह प्रयास है कि चूंकि थर्ड वेव भी अभी आनी है और हेल्थ को लेकर सरकार ने जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को अहमदाबाद से सरकार को मंगवाना पड़ा, ऑक्सीजन टैंकर्स के लिए सरकार को अलग से मशक्कत करनी पड़ी, कुछ मेडिसिन ऐसी थी या कुछ इंजेक्शन ऐसे थे जो सरकार को बाहर से एक्सपोर्ट करने पड़े। इसके अलावा वैक्सीन को लेकर अलग अभी सरकार ग्लोबल टेंडर कर रही है। तो ये वो चीजें हैं जिसने कोरोना काल में सरकार की चिंता बढ़ाई और न सिर्फ बल्कि सरकार को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। तो इसीलिए तो अनामिका, कहा जा सकता है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस कोरोना काल ने यह समझा दिया है कि किस तरह से जब सामान की किल्लत होती है, अगर आपके राज्य में सभी चीजें उपलब्ध होंगी तो इतनी कहते हैं ना कि अफरा तफरी की स्थिति ना बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे सम्मान निधि। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के किसानों से बातचीत भी करेंगे और उनके खाते में रुपए भी ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी किसानों के खाते में पीएम किसान की किश्त ट्रांसफर करने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की इस साल ये पहली किश्त होगी जो सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ये योजना जब से शुरू हुई है तब से लेकर अब तक 7 बार किसानों के खाते में रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। योजना की आखिरी किश्त दिसंबर 2020 में दी गई थी। उस वक्त 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। पीएम किसान सम्मान योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी, जिसमें छोटे किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए सरकार देती है। ये रुपए 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में ट्रांसफर की जाती है। आज यानी 14 मई को करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। बात अगर यूपी की करें तो इस योजना के तहत 2.25 करोड़ किसानों को सीधा फायदा होगा। जिन किसानों को आज रुपए मिलने वाले हैं वो अपना नाम pmkisan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं और आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। किसानों के खाते में ये रुपए अप्रैल महीने में ट्रांसफर होने थे, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव की वजह से केंद्र सरकार रुपए ट्रांसफर नहीं कर पाई, मगर अब पीएम मोदी रुपए ट्रांसफर करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रधानमंत्री मोदी आज किसानों से संवाद भी करेंगे। इस दौरान उन्नाव के सिकंदरपुर सरोसी के किसान अरविंद निषाद से भी प्रधानमंत्री मोदी संवाद करने वाले हैं।
और इसी पर बातचीत करने के लिए रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, किसानों को इंतजार रहता है कि प्रधानमंत्री उनके खाते में पैसा जमा करे और सबसे बड़ी बात है कोरोना काल में दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है किसानों को। ऐसे में आज का दिन बेहद अहम किसानों के लिए। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री आज 8वीं किस्त डालेंगे और किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डाले जाएंगे। कोरोना काल चल रहा है, हमारी बात हुई है कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से। उन्होंने कहा कि ये ध्यान में रखते हुए ही ये किस्त जारी की जा रही है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से लोग प्रभावित हैं, जिस तरह से परेशान हैं, उनको थोड़ी राहत मिलेगी इन पैसों से। तो इस तरह से सरकार की ये कोशिश है कि उनके अकाउंट में पैसे जाएँ और लोग जो है, क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि लोगों को खेती गृहस्थी का काम भी होता है और साथ ही साथ जो चीज़ें होती हैं कोरोना के चलते जो परेशानियां हैं वो भी हैं। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अभी ये डिसीजन लिया गया कि जो है किसानों को सम्मान निधि दिया जाए और प्रधानमंत्री ने ये निर्णय तुरंत लिया और आज ये सम्मान निधि दी जाएगी। 11 बजे से जब कार्यक्रम शुरू होगा तो वर्चुअली यहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सभी लोग जुड़ेंगे और जो उन्नाव के किसान हैं अरविंद, उनके साथ भी प्रधानमंत्री बात करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री की कोशिश है कि किस तरह से किसानों तक पहुंचे। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा किसानों के खाते में इस कोरोना काल में पैसे पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने एक पहल की है जिसकी तारीफ हो रही है। अब दवाओं की होम डिलीवरी चेतक टीम करेगी, जिससे कम से कम समय में दूर दराज के इलाकों में भी दवाएं पहुंचाई जा सके। ऐसा देश में पहली बार हो रहा है जब रैपिड रिस्पांस टीम कोविड मरीजों को घर तक दवा पहुंचाएगी। तो बाइक से कम समय में दवाएं पहुंचाई जाएगी और इसकी शुरुआत अब हुई है। अब आपको बता दें कि लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने एक पहल की है जिसकी तारीफ हो रही है। अब दवाओं की होम डिलीवरी चेतक टीम करेगी, जिससे कम से कम समय में दूर दराज के इलाकों में दवाएं पहुंचाई जाएंगी। ऐसा देश में पहली बार हो रहा है जब रैपिड रिस्पांस टीम कोविड मरीजों को घर तक दवा पहुंचाएगी। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।